सो कैसे हो सभी लोग। सो नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं अपना हमटा पास का ट्रैक करने वाला हूँ। जो मेरा भी पहला ही ट्रैक होगा हमटा पास का। तो आज हम लोग देखेंगे क्या ये वाकई में इंडिया का सबसे सुंदर ट्रैक है। क्या हम लोग 6,500 में दिल्ली से दिल्ली इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बिगनर लेवल के लिए भी है कि बिगनर भी इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। कि और हम लोग कवर करेंगे कि जितना ये लोग सोशल मीडिया पे दिखाई देता है कि वाकई में उतना सही है, सुंदर है, या फिर केवल सोशल मीडिया का वो बना हुआ है। इसमें हम लोग कवर करेंगे, बुग्याल कवर करेंगे, ट्री लाइन कवर करेंगे, रिवर क्रॉसिंग कवर करेंगे, और इसको इसके बाद हम लोग फिर समिट को कवर करेंगे। मनाली वैली से स्पीति वैली में जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट डे हम लोग चंद्रताल कवर करेंगे। और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हमटा पास कवर करने के लिए आप लोगों को क्या क्या नीड पड़ने वाली है, आप क्या क्या आपको लेके जाना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। वरना वहाँ पे भी आप ले सकते हो लेकिन आपका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद शिवा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमटा पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मनाली से मुश्किल से 50 किलोमीटर आगे है। यहाँ से तो जो कि मनाली वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे पड़ता है। और इसके मीटर में 4,300 मीटर की ऊंचाई पे है। इस ट्रैक की सबसे यूनिक बात ये है कि सिर्फ घंटों में आप ग्रीन वैली से स्नो माउंटेन में पहुंच जाते हो। इस वजह से इसे इंडिया का मोस्ट सीनरिक क्रॉस ओवर ट्रैक में भी काउंट किया जाता है। तो नहीं भाई, अभी हम फोटो लोग बाकी रहेगा, डे 1 में फ्रेम और हमें जो लगाया। होता है हमारा वो जोबरा से चीका के लिए होता है, जो कि आपका 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है। इसमें आप ट्री लाइन को कवर करते हो जो जोबरा से स्टार्ट होता है, चीका पे ख़त्म होता है, जहाँ पे हमारा पहला बेस कैंप होता है। आप घर से निकलने के लिए सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको ट्रैक स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों की नीड होती है जो आप वाकई में लेके चलें, जिसमें कि जैसे एक ट्रैवलिंग बैग, नॉर्मल बैग नहीं, एक ट्रैवलिंग बैग ही लेके चलें। स्टिक जो बहुत ज़रूरी होती है, बिगिनर के लिए तो थोड़ा इशू होता है, लेकिन स्टिक आपको लेके चलें। ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए आपके पास। जा रहा टिश्यू पेपर या वेट वाइप ये ले जाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप लोग एक पानी की बोतल हमेशा रखें। उसके बाद आप प्रोटीन बार वगैरह या एप्पल वगैरह, आप कुछ खाने की भी चीज़ें थोड़ी बहुत उसमें रखें। और आप ये 4 जोड़ी कपड़े तो ले ही जाएं। साथ में रेन कोट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा हम लोग को नीड जो वहाँ पे पड़ती है, और इसके अलावा स्लीपर, एक ट्रैवलिंग शूज होनी चाहिए, एक स्लीपर होनी चाहिए, और सॉक्स आपके पास 3 या 4 जोड़ी सॉक्स होनी चाहिए। उसके साथ जैकेट, 2 जैकेट होनी चाहिए। एक नॉर्मल आप यूज कर सकते हो, एक आपका पानी से बचने के लिए होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होनी चाहिए, जो आप लोग डिकैथलॉन से भी ले सकते हो, जो बहुत ज़रूरी होती है। प्लस हाफ लोअर, फुल लोअर, क्योंकि पहले दिन तो हमें जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे जो हम लोग हाफ लोअर या फुल लोअर में ही क्रॉस कर लेते हैं और टी शर्ट में ही क्रॉस कर लेते हैं। दूसरे दिन हम लोगों की जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप लोग सन स्क्रीन, लिप बाम, ये सब चीज़ें ज़रूर ले जाओ, क्योंकि स्किन पे डैमेज पड़ता है सन का, जिससे स्किन बर्न हो जाती है आप लोगों की। उसके बाद फिर आप लोग इसमें टोटल ये 5 दिन का ट्रैक है, जिसमें जी पहले दिन जीवा से चीका के लिए हम लोग जाते हैं, जो चीका का बेस कैंप होता है। फिर दूसरे दिन चीका से बालू के घेरा के लिए जाते हैं, जो 7 किलोमीटर का होता है। उसमें बालू के घेरा पे हम लोग स्टे करते हैं। तीसरे दिन हमटा पास समिट पे जाते हैं और हम लोग स्पीति वैली में इंटर करते हैं मनाली वैली से। और चौथे दिन जो होता है
चतरू से फिर चंद्रताल लेक के लिए जाते हैं। और इसमें ये सब चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, मतलब 4 दिन का आपका स्टे आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। तो पहले दिन हम लोग जोबरा से मेरा ट्रैक जो है जोबरा से स्टार्ट हुआ। शुरुआत में जो ट्रेल बहुत इजी लगी, क्योंकि आप ये ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो बहुत इजी थी। ग्रीन फॉरेस्ट, वुडन ब्रिज वगैरह, वाटर ग्लेशियर वाटर स्ट्रीम वगैरह, हर तरफ माउंटेन। लाइक अगर आप बिगिनर हो तो पहले दिन आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। शाम तक आप चीका बेस कैंप पहुंच जाते हो। ये मुश्किल से 3 घंटे की लाइन होती है, जिसमें आपके बहुत प्यारे व्यू मिलते हैं। आप रिवर के साइड जाते हो, इतना प्यारा व्यू होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा, जो कि ये आप वीडियो में देख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग शाम तक होता है, मतलब ये मुश्किल से 3 बजे चालू होता है और शाम तक हम लोग 6 या 7 बजे तक पहुंच जाते हैं। जहाँ पे आपको ये जैसे आप लोग बुकिंग किए होते हो, डबल में, क्वाड में, ट्रिपल में स्टे कराते हैं, फिर शाम को पहले स्नैक कराते हैं, फिर खाना कराते हैं, जो ओके होता है, क्योंकि पहाड़ पे आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकलते हैं, जो सबसे चैलेंजिंग ट्रैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आपका स्ट्रेट ऊपर चढ़ना होता है। तो ये ट्रैक सबसे चैलेंजिंग और स्टार्टिंग भी होता है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ से उठोगे, आपको पहले एक बेस कैंप से चीका से जोबरा से चालू करोगे, तो आपको एक ब्रिज पड़ता है, नदी क्रॉस करनी होती है, जो पतली सी बिल्कुल लाइक एक पेड़ को काट के उसकी वो डाल दिया जाता है तना, उसके ऊपर से निकलना होता है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फिर हम लोगों को नदी के किनारे पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, जो कि 6 से 7 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होता है। और ये सुबह हम लोगों को 5 बजे चल लेना होता है, और टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, तो 0 के करीब होता है। तो आप सुबह थोड़ा ये वहाँ पे ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे आप लोग जाड़े से बचने की कोशिश करना। ये नहीं कि जाड़ा लग रहा है तब भी चल रहे हैं, कैप वगैरह, दस्ताने वगैरह, ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए आपके पास, कब नीड पड़ जाए इन सब चीज़ों की, है ना। एकदम से मौसम चेंज होता है वहाँ पे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ऑक्सीजन का भी इशू आता जाता है। तो थोड़ा ईजी चलो, छोटे छोटे स्टेप रखो, इंजॉय करते हुए चलो, और पानी का छोटा छोटा घूंट लेते हुए चलो। और एक चीज़ और, आप बैठने से ज़्यादा ना, आपको कहीं पे रुकना है ना, आप खड़े होके स्टे करो, आराम करो। फिर उसके बाद हम लोग शाम तक बालू के घेरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ से बीच में एक हम लोगों को रिवर राफ्ट क्रॉसिंग भी करनी होती है, जो पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा। और हमेशा याद रखना, आप जब भी रिवर क्रॉसिंग कर रहे हो ना, जो जूते हो ना, हमेशा बैग में बांधना, कभी भी हाथ में लेके क्रॉस नहीं करना, वरना जूते भीगने का भी वो रहता है, जिससे आप पूरे दिन फिर वही भीगे हुए जूते पहन के आपको जाना पड़ेगा। तो ये इशू होता है। उसके पास आप बालू के घेरे में पहुंच जाते हो फाइनली, जो आपका शाम को होता है। फिर आपको वही होता है, खाना और नाश्ता, एक ये सब चीज़ें शाम को करना होगा। रात में आप लोग एंजॉय करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और सब बॉल ले जाना, तो बॉल वॉल आप खेल सकते हो वहाँ पे। बहुत अच्छा स्टे रहता है वहाँ पे, आप जहाँ से आपको समिट भी दिखने लगता है, जो आपको तीसरे दिन जाना होता है, और जो वहाँ से 5 किलोमीटर बचता है, बहुत प्यारा होता है। बहुत ठंडा मौसम, बहुत ठंडा होता है, तो आप लोग जाड़े से रिस्क बिल्कुल ना लेना। और हाँ, एक चीज़ याद आई मेरे को, आप लोग टिफ़िन ज़रूर ले जाइएगा, फिर टिफ़िन की नीड बहुत पड़ती है वहाँ पे ना। उसके बाद फिर आप लोग बालू के घेरे पे स्टे करोगे। दूसरे दिन आपको स्पाइक दी जाएंगी, आप लोग फिर स्पाइक जो बर्फ़ के लिए होती हैं, बर्फ़ में उसमें के लिए होते हैं। उसके बाद आप हमता पास के लिए चढ़ोगे, जो काफ़ी टफ होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का इशू होता है, माइग्रेन का इशू होता है। तो आप अपने गाइड को बोल देना तुरंत कि सर ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, और ज़्यादा रिस्क नहीं हो। एक चीज़ और है, ये सब बहुत ईजिली हो जाता है, बस आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। मेंटली आप लोग प्रिपेयर होकर चलना। फिर वहाँ से आप पहुँचते हो, जो आपको बिल्कुल सामने बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है ग्लेशियर डैम के पास से, तो बहुत प्यारा लगता है। फिर टिफ़िन में लोग खाना देते हैं दोपहर के लंच के लिए। फिर हम लोग उनको, मतलब वर्ल्ड में यार, आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग समझ में आएगा ना, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार कितना प्यारा होता है। मतलब वाकई में बहुत प्यारा होता है यार, बहुत प्यारा सीन होता है। मतलब वही चीज़ है ना, वर्ल्ड में नहीं बोल सकते। फिर कुल्लू ग्रीन वैली, दूसरी साइड में स्पीति लैंडस्केप, नेचर का इतना ड्रामेटिक चेंज मैं पहली बार देखा लाइफ में यार। इतना
प्यारा था, कुछ कहने का नहीं। फिर आप लोग पहुंच जाते हो हमता पास समिट पे, जहाँ पे आपको रुकने का टाइम मिलता है, जहाँ पे आप लोग रुकते हो, फ़ोटो खिंचवाते हो, ग्रुप के साथ फ़ोटो की एक्टिविटी वगैरह करते हो, बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद फिर आप लोग डिक्लाइन के लिए नीचे आ गए, हमता पास नीचे पहुंच जाते हो, जहाँ से आप लोग स्पीति वैली में इंटर करते हो। वहाँ नीचे जाना होता है, सिर्फ रॉक होते हैं, वहाँ पे आप लोग डिसेंडिंग जब कर रहे होते हैं ना, गाइड भी आपको बोलेगा, आप लोग बहुत ध्यान से हम लोगों को करना होता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। मेरे फ्रेंड को चोट लग गई थी, जिसको नीचे ले जाने के लिए उन्होंने 40,000 रुपये चार्ज किए थे। तो मैं कहूँगा आप लोग आराम से उतरो, बैठ के उतर लो, कपड़े गंदे होंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन रिस्क वहाँ पे ना लो, आराम से उतरना होता है, जो 2 किलोमीटर का। फिर आपको अगर आपका टाइम अच्छा हुआ तो वहाँ पे 2-3 किलोमीटर का स्लाइड होता है, वो कराते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आप नीचे पहुंच जाते हो। उतर के हम आ रहे हैं, तो पार्वती वैली की साइड में पहुंच जाते हो। उसके बाद ये आपका काफ़ी अच्छा रहता है। फिर उस दिन आप लोग पहुंचते हो हमता पास समिट क्रॉस करके सिया ग्रुप, जहाँ पे आपका कैंप होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके मैगी मिलती है और जो भी उनका रहता है, वो देख रहे हो आप, ये सब कर सकते हो और स्टे करते हो। फिर वही खाना आप रात में, हाँ सिया गुरु में एक चीज़ याद रखना, आप लोग रात में उठ के ना गैलेक्सी देखिएगा, बहुत प्यारा सीन रहता है। मैं जो अभी वीडियो में डालूंगा बहुत प्यारा रहता है, आप लोग बहुत आप अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से आप लोग सिया गुरु में रुको, रात में देखो, बगल में नदी बह रही होगी, एंजॉय करो, लोगों से बात करो, कनेक्ट करो जितना कर पाओ, यही सब चीज़ें याद आती हैं बाद में, ठीक है। फिर आप लोग दूसरे दिन सुबह उठते हो, फिर नीचे जाना होता है, जो कि आपको शाम तक पहुंचना होता है, मतलब 11-12 बजे तक, शाम तक, सॉरी बोला, शाम तक चतरू पहुंचना होता है। वहां से फिर आप लोग चंदताल के लिए निकलते हो। तो सुबह ही सुबह आपको एक रिवर क्रॉसिंग करनी होती है, जो पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, तो वो थोड़ा आप लोग ध्यान से करना, और जूते का वही बांध के करना ना। फिर चंदताल लेक के लिए आपको वहाँ पे खाना वाना खिला के चंदताल लेक के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे बहुत प्यारा लगता है, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटेन, अनबिलीवेबल साइलेंस। अगर आप वहाँ हमता पास जा रहे हो ना, तो चंदताल मिस ना करना। अल्टीट्यूड 14,100 फीट का अल्टीट्यूड। उसके बाद बजट, जो टोटल मेरा खर्चा आया था, अभी दिल्ली टू दिल्ली के लिए बोलता हूँ मैं, मेरा 6,500 का था पूरा पैकेज। जो दिल्ली टू दिल्ली का होता है, अपने पे डिपेंड करता है, ये 7,000-8,000 तक भी पहुँचता है। उसके बाद पर्सनल शॉपिंग जो होती है, 1,000-2,000 की पर्सनल शॉपिंग हो जाती है, मतलब कुल मिला के ये आपका 10,000 का आ जाता है। और फिर फिटनेस होनी चाहिए, बिगनर भी ये ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत रनिंग और वो होनी चाहिए, वाटर प्रूफ शूज होने चाहिए, रेन कोट होना चाहिए, वार्म जैकेट होनी चाहिए, सन ग्लास ले जाना भूला, मैंने भूला था, वो इशू होता है। पावर बैंक तो चाहिए, आपको 2 मिल जाए 2 ले जाओ, पर्सनल मेडिसिन ले जाओ, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। और एक चीज़ और, जो हम लोग शुरुआत में बोला कि रियल रियलिटी में क्या अंतर है, आ सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमका पास जो सोशल मीडिया पे दिखता है कि वाकई में उतना सुंदर है, फिजिकली क्रॉसिंग भी नहीं है, कोल्ड वाटर, लॉन्ग वॉल्टिंग और रिवर क्रॉसिंग, इसमें क्लाइमेट सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मतलब वन ऑफ बेस्ट ट्रैक रहेगा आपकी लाइफ का ये। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना, तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल ट्रायल विद शिवा। जय हिंद। सो कैसे हो सभी लोग? सो नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं अपना हमता पास का ट्रैक करने वाला हूँ, तो मेरा भी पहला ही ट्रैक होगा हमता पास का। तो आज हम लोग देखेंगे क्या ये वाकई में इंडिया का सबसे सुंदर ट्रैक है, क्या हम लोग 6,500 रुपये में दिल्ली से दिल्ली इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बिगनर लेवल के लिए भी है कि बिगनर भी इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि और हम लोग कवर करेंगे कि जितना ये लोग सोशल मीडिया पे दिखाई देता है कि वाकई में उतना सही है, सुंदर है, या फिर केवल सोशल मीडिया का वो बना हुआ है। इसमें हम लोग कवर करेंगे, बुग्याल कवर करेंगे, ट्री लाइन कवर करेंगे, रिवर क्रॉसिंग कवर करेंगे, और इसको उसके बाद हम लोग फिर समिट को कवर करेंगे, मनाली वैली से स्पीति वैली में जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट डे हम लोग चंदताल कवर करेंगे। और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ